Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 chemistry acid bases and salts. इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट। जब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो देखो यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन आपको देती हूँ। एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें H पॉजिटिव होता है, बेस में OH नेगेटिव होता है, और जब ये मिलके जब दोनों चीजें मिल जाती हैं एसिड्स और बेस, तो हमारे पास क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। ठीक है। तो इन H पॉजिटिव की H OH नेगेटिव का मतलब होता है लेस OH, सॉरी लेस H पॉजिटिव। ठीक है। तो हम H पॉजिटिव के बेस पे ही हम एसिड और बेस की स्टडी करेंगे। पर अब यहाँ पर इस सीरीज में हम सिर्फ MCQ डिस्कस करेंगे, और MCQ के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताती रहूंगी। What happens when a solution of an acid, एक आपके पास एसिड है, मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। एसिड किसके साथ मिक्स हो गया? बेस के साथ। इन अ टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। प्लस क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा। क्या हो रही है? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वहां पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी? एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक में हीट निकलती है। हीट का निकलना मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेज द सेम। नहीं, सेम भी नहीं होगा आपका। साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। हाँ जी, साल्ट बन रहा है आपका। साल्ट बन रहा है प्लस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपके करेक्ट हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि किन में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नहीं होता? तो देखो, जो आपका ब्लू विट्रोल होता है, दैट्स फॉर्मूला इज CuSO4.5H2। बेकिंग सोडा होता है आपका, क्या होता है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा आपका होता है Na2CO3.10H2। आपका जिप्सम होता है CaSO4 2H2। अब देखो, किस फॉर्मूले के अंदर आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं? ओनली बेकिंग सोडा। और सबके अंदर इसमें 5 हैं। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 5। इसमें 10, इसमें 2। तो सिर्फ आपका बेकिंग सोडा ऐसा है जिसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H पॉजिटिव से जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इसके अंदर? वाटर H2O है आपका। ये एसिटिक एसिड है, वीक। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका? CH3COOH, वीक एसिड। देन हाइड्रोक्लोरिक, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी ठीक है। वाटर है आपका, ना एसिड होता है ना बेस, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। और ये एसिडिक, ये मिल्ड एसिड है, तो यहाँ पर तो आपका ये तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, फिर मिल्ड एसिड आ गया, फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। फर्स्ट ठीक लग रहा है हमें। सेकंड देखते हैं, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एसिड नहीं। हाइड्रोक्लोरिक तो स्ट्रोंगेस्ट एसिड है आपका, एसिटिक एसिड यहाँ नहीं आ सकता। एसिटिक एसिड वाटर नहीं, वाटर तो आपका क्या है? न्यूट्रल है, 7 होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। ठीक है ना, तो ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है। ये 7 इसका होता है आपके पास 2 या 3 के आसपास। एसिटिक एसिड का जो आपके पास पीएच की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 के आसपास। तो जितनी कम होती है पीएच की वैल्यू, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। What is formed when zinc reacts with sodium hydroxide? जब आपका जो जिंक है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है? जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंकेट एंड वाटर।
बताओ इस केस में क्या फॉर्म होता है आपका। इसमें रिएक्शन क्या दे रखी है हमें, जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका आपके पास क्या बनेगा, जब ये रिएक्शन होती है तो Na2ZnO2 प्लस H2, ये रिएक्शन होती है आपकी। जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनाता है Na2ZnA2ZnO2। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, बताओ कौन सा एसिड होता है टोमेटो में। बहुत ही आसान है, सबको पता होना चाहिए। टोमेटो कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, aqueous solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium chloride या aqueous solution of sodium bicarbonate, क्या है बताओ ब्राइन। बच्चों ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है आपके सोडियम क्लोराइड का, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। Na2CO3.10H2 क्या होता है ये, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टेरिक एसिड, क्या होता है, किसका फॉर्मूला है आपका Na2CO3 10H2O। और ये 10H2O क्या है, और ये क्या है, देखो Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, these are water of crystallization, water of crystallization। अगर आप सिर्फ Na2CO3 लेते हो दैट इज ड्राई, ठीक है, जिसको हम ड्राई वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, ये ड्राई सोडियम कार्बोनेट हो जाता है आपका, ड्राई है मतलब ये इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। जब ये 10H2O के साथ रिएक्ट करता है, जब ये 10 वाटर ऑफ मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये वॉशिंग सोडा बनाता है, Na2CO3 10H2O। दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, 10। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने बताया ये आपको, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले आप लिखो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2। ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं POP। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको बोलते डाईहाइड्रेट। ठीक है, ये डाई मतलब टू मोलिक्यूल्स हैं किस चीज के, वाटर के। यहाँ पर हेमी मतलब हाफ। तो दिस इज यही डिफरेंस होता है आपके जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कि यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, यहाँ पर हाफ मोलिक्यूल होता है वाटर का। तो कैसे बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहाँ से लेगा, कहाँ से, जिप्सम से। कितने टेम्परेचर पर हीट करने से, आपको क्या निकालना है इसमें से, 1.5 मोलिक्यूल दूर करने हैं किस चीज के, वाटर के। तो बताओ ये कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप जिप्सम को, दिस इज जिप्सम, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर जो ये 1.5 H2O है वो अलग हो जाता है और आपके पास क्या बन जाती है, PO। तो कितने पे हीट किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कितने होते हैं कैल्शियम सल्फेट में,
वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया CaSO4 2H2O। तो यहाँ पर बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। ये इसको क्या बोलते हैं हम? जिप्सम। अभी पढ़ा ना हमने लास्ट स्लाइड में ही। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो क्या फॉर्मूला है? CaSO4 2H2O। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट। सोडियम कार्बोनेट कैसा है आपका? बेसिक साल्ट, बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। ये किस चीज का साल्ट है? ये बोल रहे बेसिक है। तो ये किस किस चीज से मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ही मिल गया तो वो भी क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है। वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये भी वीक है ये भी वीक है, जितना इफेक्ट एसिड का उतना ही बेस का, तो ये भी क्या बना देगा? एक दूसरे को न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, वीक बेस है। तो जब साल्ट बनेगा उसके अंदर किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा? जो चीज स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना? यहाँ पर एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है? वीक। तो इफेक्ट किसका रहेगा ओवरऑल? जो चीज स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एसिडिक बनेगा। अब सोल्ट कैसा बनेगा? यहाँ पर वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है आपका? सोल्ट। जो मैंने बताया ना, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे? सोल्ट बनाएंगे। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। जब दोनों वीक होंगे तो भी न्यूट्रल होगा। जब एक चीज स्ट्रॉन्ग होगी एक चीज वीक होगी तो इफेक्ट आएगा स्ट्रॉन्ग का। किसका इफेक्ट आएगा? स्ट्रॉन्ग का। तो यहाँ पर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सोल्ट भी स्ट्रॉन्ग वाला होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सोल्ट एसिडिक होगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो आपका सोल्ट होगा वो बेसिक होगा, बेसिक साल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट है इसका मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एल्कलीज आर, एल्कलीज क्या है हमारे? एसिड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, acids which are insoluble in water, bases which are insoluble in water, bases which are soluble in water। बताओ क्या है आपके एल्कलीज? एल्कलीज आर एसिड्स और बेस। देखो, आपके जो एल्कलीज हैं दीज आर बेसिस, एल्कलीज आर बेसिस एंड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो एल्कलीज क्या है आपकी? सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनाता है? NaOH बनाता है। कैल्शियम को करवा दें CaOH2 बनाता है। तो सोल्यूबल हो गए ना इनमें, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं ना इनके साथ। और ये कैसे है नेचर में? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं? बेस बेस है या नहीं है? ठीक है ना? ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके। तो ये क्या है? आपके बेसिस है विच आर सोल्यूबल इन वाटर। अंडरस्टूड? सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and a base and of a base? देखो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज योर पीएच स्केल। कैसा स्केल है ये? पीएच स्केल। यहाँ पर 7, इसके जो पीएच स्केल होता है उस पे 0 से 14 मार्क होते हैं। 0, यहाँ पर 14। ठीक है। 7 न्यूट्रल के लिए होता है, 0 to 7 एसिड होते हैं। ये एसिड्स है, ये हमारे बेसिस है। 7 to 14, 0 to 7 एसिड्स होते हैं, 7 to 14 हमारे बेस होते हैं। तो यहाँ पर इस ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये वाले हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, समझ में आए? ये वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाले बेस, ये ना एसिड होते हैं ना बेस। मतलब 0 से 7 की तरफ जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, 7 से 14 की तरफ जाओगे आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब देखो, हाइयर द पीएच, हाइयर द पीएच, जीरो, ये जीरो है। जैसे जैसे पीएच हाई हो रहा है, स्ट्रोंगर द एसिड, गलत बात। एसिड तो स्ट्रॉन्ग जीरो के पास है। मैं आपको दो चीज बताती हूँ, एक वन, एक टू। वन यहां पर है, टू यहां पर है। तो जो जीरो के पास है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो 14 के पास है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। हम जीरो से इस साइड जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला वीक होगा, टू वाला। थ्री वाला उससे वीक, फोर वाला उससे वीक, और बाद 7 तक जा करके क्या हो गया आपके पास, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। तो हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, बिल्कुल गलत बात। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। दो चीजें हैं यहां पर, एक ये है मेरे पास 8, ये है 13। अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, 14 वाला ना, 14। तो 13 14 से कम होगा पर इस साइड से ज्यादा होगा। जब आप इस साइड जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो 8 वाला कम होगा, 13 वाला ज्यादा होगा। तो लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, गलत बात। जब लोअर होगा तो कम होगा, 8 का क्या है कम, 13 का क्या है ज्यादा। तो लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये बात क्या है आपकी, ठीक। समझ में आया ना स्केल से? भाई जब आपके पास 7, 7 तो न्यूट्रल है, जब आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हो ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। तो 8 वाला कम है, 13 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब ज्यादा वैल्यू है आपके पीएच की तो आपका बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। जब कम वैल्यू है तो आपका बेस कैसा है, वीक। तो लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो अब देखो 1 एंड 3 नो, आपके कौन कौन से करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। So here option D will be correct. See the next. Lime water react with chlorine to give. तो देखो लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, क्या दिखता है आपका लाइम वाटर, लिखो फॉर्मूला लिखो, CaOH2। लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा आपको, बताओ क्या देगा। जब लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो it will give to you CaOCl2 plus H2O. This reaction will happen here. This is your lime water. When react with chlorine, it will give to you CaOCl2 and water H2O. This CaOCl2 is bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है आपके पास, NaHCO3, सॉरी Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो यहाँ पर बताओ क्या क्या बनेगा यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज ऑप्शन ए, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ब्लीच जब लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो CaOCl2 बनता है। आई थिंक चिल्ड्रन लाइक लास्ट वीडियो में मैं इस लाइम वाटर का फॉर्मूला गलती से मैंने CaO लिख दिया था, वो आप करेक्ट कर लें, दैट फॉर्मूला इज CaOH2।
ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2 होता है, ना कि Ca होता है, आप उसको करेक्ट कर लें। सॉरी फॉर दैट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? जो आपका नेटल स्टिंग होता है वो नेचुरल सोर्स होता है, किस चीज का नेचुरल सोर्स होता है? किस एसिड का नेचुरल सोर्स होता है आपका नेटल स्टिंग? मेटिवेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। देखो लैक्टिक एसिड का सबको पता है किस में मिलता है, दूध वगैरह में मिलता है, ये खट्टी चीजों में मिलता है। टार्टेरिक भी ऐसी चीजों में मिलता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो जो कि नेटल स्टिंग है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? नेटल एसिड प्रोड्यूस मेटिवेनोइक एसिड। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ मेटिवेनोइक एसिड। नेक्स्ट, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। जो टूथ इनेमल है वो किस चीज से मिलके बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटासियम? बताओ। टूथ इनेमल सबको पता तो है, टूथ इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट मेटल होता, हार्डेस्ट थिंग है आपकी बॉडी की। टूथ इनेमल किससे मिलके बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी? हमारी बॉडी की पीएच रेंज क्या है? किस रेंज में हमारी बॉडी काम करती है? ऑलमोस्ट चीजें, देखो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर यही रेंज है, नहीं। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रेंज भी होती है, ठीक है। कहीं एसिडिक है, कहीं बेसिक है, बट हम एक एवरेज ले रहे हैं यहाँ पर कि ऑलमोस्ट क्या रेंज रहती है। इससे अलग अलग पार्ट की तो अलग अलग होती है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी? दैट इज 7 to 7.8। तो जो आपकी हमारी रेंज होती है ना हमारी बॉडी की, जिस पीएच में काम करती है, दैट इज 7 to 7.8। मीन्स लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। रेन इज कोल्ड एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है सबको पता है, नहीं पता? एसिड रेन, देखो एसिड मैंने अभी आपको बताया है पीएच स्केल से, ये 0 है आपका, ये 14 है आपका, ये 7 है। 7 न्यूट्रल, ये आपके क्या है? एसिडिक। ये क्या है? हमारे बेसिक। तो इसका मतलब 7 से तो कम होगी ही होगी। एसिडिक है ना, बेस तो हो नहीं सकती। हम तो एसिडिक रेन की बात करें, जो एसिड एसिड रेन है। पर देखो जो 7 से स्लाइटली कम है, 6 है, तो स्लाइटली कम है तो उसको हम एसिडिक रेन में हो जाता है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते तो हम उसको एसिडिक रेन नहीं बोलते। तो जब आपकी रेन का जो पीएच है जब वो 5.6 से कम हो जाता है, जब हमारी रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर अस, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। जब पीएच किससे कम हो जाए? 5.6 से, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एसिड और बेस के बारे में। एसिड के पास H पॉजिटिव होता है, बेसिस के पास OH होता है, OH नेगेटिव। तो NaOH क्या है आपके पास? बताओ क्या है? बताओ क्या है इसमें? OH है या नहीं है? ये क्या प्रोड्यूस करेगा वाटर में? OH नेगेटिव एनाइंस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? एनाइन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपके NaOH KOH होते हैं, दोनों क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों, ठीक है। तो दीज आर NaOH इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट, an aqueous solution turns red litmus solution blue। रेड लिटमस को कैसा कर रहा है? ब्लू को, रेड को ब्लू में। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज?
रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो किस चीज के जो एक्सेस में अगर आप ऐड कर दोगे तो रिवर्स था चेंज, तो चेंज हो, रिवर्स था चेंज का मतलब वो ब्लू को रेड में चेंज करने लग जाएगा। रिवर्स द चेंज, वुड रिवर्स द चेंज। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ। देखो, जो एसिड होते हैं ना हमारे, एसिड करते हैं ब्लू टू रेड। जो आपके बेस होते हैं वो करते हैं रेड टू ब्लू। इसका मतलब जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेस। कैसा है, बेस है। इसलिए वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में। तो एक्सेस एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो किस चीज का एक्सेस एडिशन इसको रिवर्स कर देगा। बेस से क्या बनाना है हमें, एसिड। तो हम क्या मिलाएंगे इस बेस में, अगर मैं इस बेस में इससे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने बताया ना जो साल्ट बनेगा वो किसका इफेक्ट किसका जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर एसिडिक बन जाए, फिर वो क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। तो इसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, क्या किस चीज की एक्सेस एडिशन करनी पड़ेगी, किसी एसिड की। इसमें से देखो एसिड क्या है, बेकिंग पाउडर बेस होता है, ये भी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, इसका मतलब ये भी बेस है, ये भी बेस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या है आपका स्ट्रोंगेस्ट एसिड। अगर मैं इस बेस में स्ट्रोंगेस्ट एसिड मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा, उन दोनों का सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, है ना। बेस में अगर मैं स्ट्रोंगेस्ट एसिड मिला देती हूँ तो उनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। और एसिड क्या कर देगा, ब्लू टू रेड। मीन्स ये रेड, जो रेड टू ब्लू हो रहा है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स होके वो क्या करने लग जाएगा, ब्लू को रेड में चेंज करने लग जाएगा। सो हियर आंसर विल बी hydrochloric acid. Hope you understood the question. When copper oxide and dilute hydrochloric acid, copper oxide and hydrochloric acid react, कलर चेंजेस टू। तो कलर किस, कौन सा कलर किस में चेंज हो जाता है, व्हाइट चेंजेस टू, कलर चेंजेस टू व्हाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ब्लैक या ब्लैक, बताओ किस में चेंज होगा। जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कलर चेंज हो जाता है ब्लूइश ग्रीन में। किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ब्लूइश ग्रीन में। ब्लूइश ग्रीन कलर चेंज हो जाता है, क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। तो इस कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन से जो कलर है वो कैसा आता है हमारे पास, ब्लूइश ग्रीन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो बच्चों हमने यहाँ पर कुछ MCQ डिस्कस की एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की, तो होप कि आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।